हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन के अंदर ए चाइल्ड्स टॉप इज स्पिन विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड अल्फा इज इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इट इज गिवन एट t equal to 0 the top has angular velocity 2 radian per second in reference line on it is at an angular position theta naught is 1 रेडियन। तब देखिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे क्या गिवन दे रखा है, ओमेगा नॉट गिवन दे रखा है एंड थीटा नॉट गिवन दे रखा है, मतलब कि इनिशियल एंगुलर पोजीशन गिवन दे रखा है एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी गिवन दे रखी है। तो अब कैसे करते हैं देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, अल्फ़ा गिवन दे रखा है। गिवन जो दे रखा है वो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t। इसमें हमें एट टी इक्वल टू 0 गिवन दे रखा है ओमेगा नॉट। एट टी इक्वल टू 0 ओमेगा नॉट गिवन दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड एंड थीटा नॉट गिवन दे रखा है 1 रेडियन। तो अब इसको कैसे करेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी दैट इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t। अब देखिए डी ओमेगा को मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूँ 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t डी टी। टी इक्वल टू 0 पे ओमेगा की वैल्यू जो है ओमेगा नॉट है दैट इज इक्वल टू 2 रेडियन एंड टी की वैल्यू हमें किस टी पे निकालना है ये बोला गया है। अच्छा, एक्सप्रेशन हमें टी की मिलता नहीं है तो हम टी की टाइम पे मान लेते हैं ओमेगा ओमेगा होगा, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिमिट पुट करी ओमेगा नॉट से ओमेगा, ठीक है। ओमेगा नॉट की वैल्यू 2, यहाँ पे आ जाएगा 4t की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, 3t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा माइनस 2 डेट इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे पास ओमेगा आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे बोला गया है थीटा की एक्सप्रेशन को भी एक्सप्लेन करिए। तो पहले तो मैं एक बार ओमेगा की वैल्यू की बात करता हूँ। तो ओमेगा का एक्सप्रेशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। टी की पावर 4 ये रहा, टी की पावर 4 और टी की पावर क्यूब माइनस में है, ठीक है, टी स्क्वायर और ये प्लस 2 ये। तो हमारा जो ओमेगा का एक्सप्रेशन है बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। अब बात आती है हमारी सेकंड थीटा की बात करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, अब हमें थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाय डी टी, और यहाँ पे डी थीटा इज इक्वल टू टी की पावर 4 माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करता हूँ दोनों साइड, टी की वैल्यू 0 से टी टाइम पे और थीटा टी इक्वल टू 0 पे। जब ये टी की वैल्यू 0 थी तो थीटा नॉट की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 रेडियन। तो मैं यहाँ पे थीटा नॉट की वैल्यू 1 रेडियन पुट कर देता हूँ और यहाँ पे थीटा पुट कर देता हूँ अपर लिमिट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
थीटा इज इक्वल टू टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2t, और यहाँ पे लिमिट 0 से t, और यहाँ पे थीटा के ऊपर लिमिट 1 से थीटा, थीटा -1 इज इक्वल टू टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस 2t, ये आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस टी की पावर क्यूब बाय 3 प्लस 2t प्लस 1, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बात आती है कि हम यहाँ पे देखें कि थीटा के साथ ये इक्वेशन मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर आप देखें तो ये वाली इक्वेशन थीटा के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, तो हमारा आंसर 1 बनेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ